कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मेहनत करेगी, जिदोजहद करेगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी। बेंगलुरु में आईयूएमएल के रियासती सदर यन जावेदुल्लाह का बड़ा बयान। यन जावेदुल्लाह ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार की सदारत में KPCC के दफ्तर में इंडिया अलायंस की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी, CPI, CPIM, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, इस तरह 10 पार्टियों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में मौजूद तमाम पार्टियों के नुमाइंदों ने बगैर किसी शर्त के कांग्रेस के उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश और ताउन फराहम करने का भरोसा दिया। यन जावेदुल्लाह ने कहा कि मौजूदा लोकसभा इलेक्शन मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने का इलेक्शन है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, सेक्युलरिज्म को बचाने का इलेक्शन है। लिहाजा तमाम अहम सेकुलर पार्टियों ने कांग्रेस की क़यादत वाले इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाने का फैसला लिया है। यन जावेदुल्लाह ने कहा कि अवाम, खास तौर पर मुसलमान, इस इलेक्शन में अहम रोल अदा करें। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे, वोट को ज़ाया होने न दे। किसी भी तरह की लालच का शिकार हुए बगैर अपने वोट का इस्तेमाल करे। यन जावेदुल्लाह ने कहा कि अगर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भयानक नताइज देखने को मिल सकते हैं। CAA NRC की आड़ में वोटिंग का हक छीनने की साजिश रची गई है। इस साजिश को अगर नाकाम बनाना है तो वोटिंग के दिन हर एक को अपना वोट इस्तेमाल करना होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने वोटर्स की बेदारी के लिए तहरीरी बयान भी जारी किया है और अपील की है कि इस बार के लोकसभा इंतखाबात में 100% वोटिंग होनी चाहिए। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब की क़यादत में एक इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग तय पाई गई KPCC ऑफिस के अंदर। भारत जोड़ो यात्रा का जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में वो मीटिंग मुनक़द हुई थी। उस मीटिंग के अंदर जितने भी जो है इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, 10 पार्टियां के स्टेट लेवल यूनिट्स, स्टेट लेवल सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। तो वहाँ पे ये तय पाया गया कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर सब पार्टियां, सेकुलर पार्टियां मिलकर जो NDA गवर्नमेंट को कैसा हराना है और हमारे वोट किधर भी बटना नहीं है करके पूरी पार्टियां भी तय पाए गए। और हम लोग खासकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मेरे तरफ से जो राय मैं पेश किया था कि एक कोर कमेटी बना दिया जाए इस पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तक, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर कमेटी, उसके अंदर जो है हम 10 पार्टियां, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी रहेगी, SP और आम आदमी पार्टी, CPM, CPI और भी इंडिया गठबंधन के पार्टियां मौजूद रहेंगे और सब मिलकर जो है काम करेंगे ताकि सेकुलर गवर्नमेंट कायम हो, ताकि NDA गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का, हम सब मिलकर इस मर्तबा पूरा रियासत पर सब मिलकर जो है हम जाएंगे और कोने कोने में जो है कैंपेन करेंगे। कांग्रेस की क़यादत में पूरे जो इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टियां हैं, हम सब जाके कैंपेन करने का तय पाया गया है। और 8 दिन में एक बार या 2 बार हमारी कोर कमेटी की मीटिंग KPCC ऑफिस में भी चलती रहेगी, वो भी तय पाया गया है। और आप देखे होंगे जनाब DK शिव कुमार साहब, उन्होंने प्रेस से डिटेल उन्होंने बता दिया है
कि क्या क्या हमारे प्लानिंग है। अच्छा, आप जो है इंडिया का हिस्सा हैं, अलायंस का हिस्सा है, और यहाँ पर कर्नाटक में तमाम कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, अभी तो कल और भी पक्का आमने सामने बैठ के तय पाएगा है ना कि IUML एक इंडिया का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और वो बाकायदा पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है कांग्रेस के साथ कैंपेन करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ तक हम देखेंगे कि जो है सेक्युलर जितने भी हमारे 28 सीट हैं कांग्रेस के, 28 सीट को भी हम लोग जिता के लेके आने का हम लोग मुजम्मम इरादा कर चुके हैं। कोई शर्त वगैरह रखे हैं आप इस? नो, अनकंडीशनल है, शर्त कोई नहीं है, क्योंकि ताकि हमारा सबसे पहला पूरा हमारा इंडिया का गठबंधन का एक ही मकसद है कि जो है हमारी इंडिया के अंदर जो है एक सेक्युलर हुकूमत बने, ताकि हमारा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे। इसके लिए हमारी कोशिश है, क्योंकि जो भी ये फस्ताई ताकतें और NDA जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स लेके आ रहे हैं, CAA लो, NCR लो, और कोई इनका कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है किसी के हिस्से में भी आप ले लो, NDA से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज भारत के अंदर बहुत गरीबी है, गरीबी और लोगों के पास काम नहीं है, और कोई भी प्रोजेक्ट उनके जो है इकोनॉमिकली और सोशली पॉलिटिकली तीन में भी वो लोग फेल हो चुके हैं। और इसीलिए इस मरतबा इंडिया गठबंधन के जो भी है हमारे स्टेट लेवल के, हम जो है जो भी स्टेट लेवल यूनिट हैं हमारे कर्नाटक स्टेट कमेटी हैं, सब लोग मिलकर हम परसों मिलकर जो है वो तय कर चुके हैं। असेंबली इलेक्शन के मौके पर IUML ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया कर्नाटक में, और कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई, और IUML ने ये डिमांड भी रखा था कि कोई ओहदा हुकूमत में मिलना चाहिए मुस्लिम लीग को भी, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम लोग डिमांड नहीं रखे थे, अनकंडीशनल सपोर्ट किए थे। हम लोग डिमांड नहीं रखे थे कि हमने देना चाहिए। हम लोग सपोर्ट देते वक्त में ही हमारे कायदीन आकर प्रेस में खुला कह दिए थे कि अनकंडीशनल सपोर्ट हम करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर से ज़रूर हमको एक गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस सिलसिले में बात भी हुई थी, आप पिछले मरतबा बताए थे कि हाँ, बातचीत पूरा वो नेशनल लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स कुन्याली कुट्टी साहब, खादर मोहद्दीन साहब और वेणुगोपाल साहब से वो लोग बात किए थे। यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे जो डिप्टी CM हैं उनसे भी बात हो चुकी थी, और बात हुई है। और इंशाअल्लाह अब सडनली इलेक्शन आ गया है, तो ये इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि कांग्रेस हुकूमत IUML को अपने गवर्नमेंट में हिस्सेदारी बनाएगी। आखिर में आप लोगों से और मुसलमानों से क्या अपील करना चाहते हैं? अब देखिए, आज मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों से, बिलखुसूस हमारे कर्नाटक सूबे के मुसलमानों से और हर फर्द से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वो एक बहुत बड़ा माने रखने वाला इलेक्शन है, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो NDA हुकूमत है, अगर वो फिर तीसरी बार अगर हुकूमत में आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बाकी नहीं रहेगा, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगा, और जुडिशियल जो सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और डिक्टेटरशिप आएगी। तो इसीलिए ऑलरेडी जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं और NDA गवर्नमेंट है, ऑलरेडी वो लोग एक्शन प्लान बना चुके हैं कि अगर तीसरे मरतबा हमारी गवर्नमेंट आएगी तो CCA को हम लागू करेंगे और NPR को भी लागू करेंगे, और हो सका तो हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग वो लोग चेंज करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं चेंज करने के लिए। तो इसलिए हम लोग हर फर्ज से, बिलखुसूस हमारे मुसलमानों से, मैं जिस तरीके से आप लोगों ने
एग्जेक्टिव बताइए इसके अंदर असेंबली के अंदर, इसी तरह से आप इस मर्तबा भी अपना हर एक वोट, हर एक सिंगल वोट भी किसी बिना वेस्ट ना होने के कांग्रेस को जो है वोट देना चाहिए, क्योंकि वही एक सेकुलर पार्टी आज इंडिया के अंदर हुकूमत बना सकती है, इंडिया के गठबंधन में। तो इसीलिए मैं हर फर्ज से और इवन हमारे दलित भाइयों से और हमारे माइनॉरिटीज भाइयों से, सब लोगों से कहता हूं कि आप सोचिए किसको वोट देना है। अगर आपका वोट बगैर बेकार नहीं होना चाहिए, आपका वोट बेकार होना नहीं चाहिए, इसलिए कि आपका वोट कीमती वोट है। अगर जो इस मर्तबा आप वोट डालेंगे, जो हुकूमत जो आने वाली बनेगी, जो उसका सिलसिला, उसका सिला जो हमको मिलेगा वही इम्पॉर्टेंट होगा। आज हमारी इकानमी, हमारी देश की इकानमी डाउन हो चुकी है। आज जो है मीडिया को भी खुला पावर नहीं है। आज जो है हुकूमत के हर चीज़, हर हुकूमत के मशीनरीज लो, आप गवर्नमेंट के मशीनरीज, ईडी लो, आप इलेक्शन कमीशन लो, जहाँ तक कि जुडिशियल पावर भी आजकल हम लोग भरोसा नहीं करना दिख रहा है, क्योंकि जो है आम के आदमी वो लोग खुद कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलाएंगे।